डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला हेडिंग डालिए त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण की सम्मुख भुजा किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब समकोण के सामने की भुजा समकोण के सामने की भुजा कर्ण तथा तीसरी भुजा आधार कहलाती है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज में दिए गए मान लीजिए कोण दिया है, तो इसके सम्मुख को लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को कर्ण तथा तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो लंब को L से, कर्ण को K से तथा आधार को A से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज ABC ये कोण मान लिया थीटा है। तब अब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दिया है 90 अंश, कोण C बराबर थीटा है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो आज जान लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसे कोण के सम्मुख भुजा तो L है, तो इसे लंब कहते हैं। तो लंब को L से तथा कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं। अब cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार को A से, कर्ण को K से। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब को L से, आधार को A से। cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण को K से, लंब को L से। sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण को K से, आधार को A से प्रदर्शित करते हैं। अब अंतिम में cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार को A से तथा लंब को L से प्रदर्शित करते हैं। बहुत से बच्चे ये सब नहीं याद कर पाते हैं, इसलिए स्मरणीय टिप्स जो हमारे पास है उसको हम आप लोगों को बता देते हैं। स्मरणीय टिप्स, साइन
कामा कॉस, कामा टेन, कामा कॉट, कामा सेक व कॉसेक के लिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब साइन, साइन लीजिए तो लंब बटा कर्ण, फिर कौशिक लीजिए तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लीजिए तो लंब बटा आधार, फिर कॉट थीटा लीजिए तो इसका उल्टा आधार बटा लंब, सेक लीजिए तो कर्ण बटा आधार, कौशिक लीजिए तो कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से लाल बटा कक्का को याद रखेंगे तो इन सभी मानों को हमेशा याद कर सकते हैं। ये देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो यल बटा के, कौशिक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण तो ए बटा के, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार तो यल बटा ए, और कॉट थीटा बराबर तो ए बटा यल मतलब आधार बटा लंब। इसका उल्टा लीजिए कॉट थीटा के बाद, फिर कॉसेक, फिर कॉसेक। ये जो साइन है शब्द, ये आपके किताब में इसके बारे में बताया गया है कि शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध ज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में ज्या या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र है, जबकि अरबी रूपांतरण को लैटिन में अनुदित किया गया। इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुटर 1581 से 1626 ने पहल संक्षिप्त संकेत साइन SIN साइन का प्रयोग किया था। शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। साथ आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्या का नाम दिया था। नाम कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनस मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। इस प्रकार आप लोगों ने साइन शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लिया। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन हम जानते हैं, चलिए देखिए हम लोग क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि tan A बराबर 4/3 बराबर tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan A के सम्मुख
भुजा BC है तो BC हो गया, और ये भुजा आधार हो गया तो आधार AB है, तो tan A बराबर BC बटा AB, तो BC बराबर 4 दिया है और AB बराबर 3 दिया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर BC दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस AB दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25, तो AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो AC बराबर 5। तो दिया है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि साइन A ज्ञात कीजिए, कॉस मतलब tan A के बाद जितने भी बचते हैं उन सभी को ज्ञात कीजिए। तब अब ये 5 हो गया, तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 है और कर्ण 5 तो 4 बटा 5, फिर कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण, आधार दिया है 3, कर्ण हो जाएगा 5। अब बचता है कौशिक, कौशिक A बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब मतलब K बटा L, तो कर्ण बटा लंब तो कर्ण 5 है, लंब 4 है, और सेक A बराबर कर्ण बटा आधार K बटा A, कर्ण बटा आधार बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण दिया है 5 तो 5 और आधार दिया है 3 तो 5 बटा 3। अब निकालना है कॉट A बराबर, कॉट A बराबर होता है आधार बटा लंब A बटा L, आधार बटा लंब, तो आधार दिया है 3 और लंब 4, तो इस प्रकार कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 हल करेंगे। उदाहरण नंबर दूसरा दिया है, उदाहरण यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो आइए हम दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR लेते हैं, जहां साइन B बराबर साइन Q है। यहाँ साइन B बराबर तो कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, तो लंब बटा साइन, तो कर्ण लंब बटा कर्ण। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, थीटा चाहे जो भी हो, चाहे भी मतलब चाहे जो रख सकते हो। तो लंब जो है वो AC, क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा ही लंब होती है, और समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण जो है वो AB, तो साइन B बराबर AC बटा
ए बी और साइन क्यू बराबर हो जाएगा पी आर बटा पी क्यू। पी आर बटा पी क्यू। अब जब साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ था तो ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू बराबर होंगे। अतः ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू बराबर के मान लीजिए, मान लेते हैं। इसको तो हम पक्षांतर कर सकते हैं ना। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर होगा AB का स्क्वायर अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर और QR बराबर होगा PQ का स्क्वायर माइनस अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अतः BC बटा QR बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बराबर अंडर रूट के स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस के स्क्वायर PR स्क्वायर बटा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखिए यहाँ पर AC बटा AB बराबर PR बटा PQ है और यहाँ पर इसको पक्षांतर किया था तो AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर के माना था। तो ये यहाँ पर जाएगा तो K गुणे PR और K गुणे PQ इसका मान यहाँ पर देखिए AB माइनस AC था तो AB की स्थान पर K स्क्वायर गुणे PQ स्क्वायर और AC के स्थान पर K स्क्वायर PR स्क्वायर रखा है। तो अतः अब यहाँ पर K कॉमन हो जाएगा क्योंकि K स्क्वायर है इसलिए बाहर निकल आएगा। तो K अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बटा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो ये कट जाएगा बराबर K आएगा। तो ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 1। तो समीकरण 1 व 2 से प्राप्त हुआ हमें AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR क्योंकि यहाँ पर BC बटा QR बराबर ही तो K निकला है। तो K क्या माना था? K बराबर इतना माना था। AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर K माना था तो यहाँ पर K आया। तो K बराबर हो जाएगा BC बटा QR। तो K के स्थान पर ये हो गया। इसलिए त्रिभुज की दोनों
त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः तब प्रमेय 6.4 का प्रयोग करने पर 6.4 का प्रयोग करने पर त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PRQ प्राप्त होता है। अतः कोण B बराबर कोण Q। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तब आप भुजा भुजा SS भुजा 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 से ये त्रिभुज सर्वांगसम में आता है। कोण B बराबर कोण Q होगा, बराबर होगा। इस प्रकार उदाहरण नंबर 2 तक आज हम लोगों ने सवालों को हल किया है। इससे आगे के वीडियो का लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।